हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर कोरिलेशन में हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोई दो वेरिएबल हैं और उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे? तो जैसे दो तीन आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर हम सेल्समैन नंबर ऑफ सेल्समैन इंक्रीज करते हैं तो हमारी सेल्स की वैल्यू जो है बढ़ेगी। तो कॉज क्या है? नंबर ऑफ सेल्समैन। इफेक्ट क्या है? इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू। इसी तरह से अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट तो इंक्रीज इन सेल आएगा। तो कॉस्ट क्या है? अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। इफेक्ट क्या है? इंक्रीज इन सेल्स। इस तरह से ये कॉज एंड इफेक्ट दो वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो तो उसके लिए हमने दोनों के बीच में रिलेशन सीखा था, कोरिलेशन। उसमें अलग अलग टाइप के हमने रिलेशन सीखे थे, बट एक के ऊपर अगर इफेक्ट आता है तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो हमको ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? तो लीनियर रिग्रेशन के बीच में ढूंढेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक को x नाम देते हैं, दूसरे को y नाम देते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताती हुई एक लाइन होती है जिसको बोला जाता है रिग्रेशन लाइन। क्या बोला जाता है? रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन ढूंढने की दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड। सेकंड मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड क्या है? तो एक एग्जांपल ले लूं मैं। कोई भी वेरिएबल हमको मिला हुआ है तो इसमें ये ध्यान रखना है x और y अलोकेट करना है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो हमेशा उसको हम x अलोकेट करेंगे और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम y अलोकेट करेंगे। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया नंबर ऑफ सेल्समैन, तो वो इंडिपेंडेंट है बट उनके ऊपर सेल्स जो है वो डिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ सेल्समैन को हम x अलोकेट करेंगे और सेल्स को जो है y अलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डायरेक्टली x एंड y का। x की अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। सामने y की वैल्यू ले लेते हैं। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पे x की वैल्यू लूंगा और यहाँ पे y की वैल्यू। 11 से स्टार्ट हो रहा है 17 तक, तो अकॉर्डिंगली डायरेक्ट की वैल्यू ले लूंगा। zigzag कर देते हैं क्योंकि हम 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अभी प्लॉट करूं इन पॉइंट्स को, x11, y20, x12, y21, x12 फिर से y20 है, 13 पे 22, 14 पे 24, 15 पे 23, फिर 15 है उस पे 25 है, 16 पे 26, 17 पे 28, फिर 17 पे 29। अभी हमको लाइंस ड्रॉ करनी हो, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी हो जिस पे ज्यादा से ज्यादा डॉट जिस पे कवर होते हो, तो कोई बोलेगा ये लाइन है, कोई बोलेगा नहीं ये लाइन है बेस्ट फिटेड लाइन, कोई बोलेगा नहीं ये लाइन है। तो इस तरह से x और y के बीच में बेस्ट फिटेड लाइन जिस पे ज्यादा से ज्यादा डॉट कवर करते हो वो एग्जैक्टली पता चलता नहीं है। तो इस तरह से स्कैटर डायग्राम मेथड में इन दोनों के बीच में बेस्ट रिलेशन दिखाती हुई जो कम से कम एरर दे हमको, वो लाइन हम अलोकेट जल्दी से इजीली नहीं कर सकते, इसलिए हमको जाना पड़ता है कौन से मेथड से, लीस्ट स्क्वायर मेथड से।